प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग ब्लेस्ड हैं। खुदावन के प्यारे लोगों, आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से वचनों की कुछ अद्भुत और गहरी बातों को वचनों के आधार से जानेंगे। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि आज परमेश्वर के दास ने वचनों से बहुत ही गहरी और अद्भुत बातों को हम पर जाहिर किया है। So I request, listen carefully. God bless you. The message that I want to share today is the most powerful prayer in the spirit realm. जो संदेश मैं आपको आज देना चाहता हूँ वो है सबसे शक्तिशाली प्रार्थना आत्मिक दुनिया में। Now, I want to tell you that different people do different things in the name of prayer. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अलग-अलग लोग अलग-अलग चीजें करते हैं प्रार्थना के नाम पर। There are many things that are done in the name of prayer, but just because they do it in the name of prayer doesn't mean it's a genuine prayer. बहुत सी चीजें लोग इसलिए कि वो प्रार्थना कहते हैं, उसको जो वो कर रहे हैं उसको वो प्रार्थना कहते हैं, इसलिए वो सही है ऐसा जरूरी नहीं है। Because prayer is designed so that you may get answers. क्योंकि प्रार्थना का निर्माण इसलिए किया गया कि आप उत्तर पा सकें। If you're praying for something and it has been decades and you have not seen the answer, I think you need to stop and check the content of your prayer. अगर आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और दशक से ऊपर हो गया है और आपको उसका उत्तर नहीं मिला, तो आवश्यक है कि उस प्रार्थना में आप क्या कह रहे हैं उसको देखें। Amen? Amen? Because it's the Father's will that you walk in answered prayers. क्योंकि ये आपके पिता की इच्छा है कि आप उत्तर पाने वाली प्रार्थनाओं का जीवन जिएं। Amen? The Bible, Jesus said, whatever you'll ask the Father in my name, He will do it. यीशु ने कहा जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगी वो कर देगा। Amen? So prayer is not a religious ritual. प्रार्थना कोई धार्मिक काम नहीं है। We have to learn. Prayer is, there is a revelation behind prayer. And when we do it the biblical way, our life will be filled with answers. प्रार्थना के पीछे एक प्रकाशन है और जब हम प्रार्थना को बाइबल के अनुसार करेंगे तो हमारा जीवन उत्तर से भरा होगा, उन प्रार्थनाओं के उत्तरों से भरा होगा। Don't you want your life to be a life where you walk in abundance of answered prayers? क्या आप नहीं चाहेंगे आपका जीवन ऐसा हो जहां पर आप हर प्रार्थना का उत्तर पाकर जिएं? Amen? आमीन। And that's the Father's will for you. That's why He designed prayer to be. और यही पिता की इच्छा है आपके लिए, इसी के लिए उसने प्रार्थना को रचा, उसका निर्माण किया। But we all have a weakness. लेकिन हम सब की एक कमजोरी है। We all have a weakness. हम सभी की एक कमजोरी है And that weakness is और वो ये है we do not know what we should pray for. कि हमें ये नहीं पता कि हम किस बारे में प्रार्थना करें। Right? Let's see Romans 8:26. रोमी 8 उसका 26 देखते हैं। Right? So it says, likewise the Spirit also helps in our weaknesses. और यहाँ लिखा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। There is a weakness, and the weakness is that many times we are praying from our intellect. और वो दुर्बलता ये है कि कई बार जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने ज्ञान के अनुसार कर रहे हैं। Right? And that's not, we need to know the prayer which is the need of the hour. लेकिन हमें वो प्रार्थना पता होनी चाहिए जो उस समय की आवश्यकता है, जरूरत है। Amen? Are you guys with me? मेरे साथ हैं? Right? So I believe after this teaching, prayer will not be boring and it won't be tedious, but it would be amazing. You will love it. और मैं ये मानता हूँ कि इस शिक्षा के बाद प्रार्थना उकताने वाली या आपका समय ले लेने वाली नहीं होगी, लेकिन आनंद से भरी हुई होगी। So let's see this. What is our weaknesses? हम देखते हैं हमारी कमजोरियां क्या हैं। Next line. For we do not know what we should pray for. क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस बारे में करें। We do not know what we should pray for as we ought. जैसे करनी चाहिए किस रीति से करें। But the Spirit, say the Spirit. लेकिन वो आत्मा, बोले वो आत्मा, But the Spirit
himself makes intercession for us. वो आत्मा खुद ही ऐसे ही विनतियां हमारे द्वारा करता है, With हमारे लिए। groanings which cannot be uttered. आहें भर भर कर जिनका बयान नहीं हो सकता। Amen. आमीन। I think one of the great misconception, and I want to talk about it, is many people now think that prayer is works. सबसे बड़ी गलत फहमियों में से एक बात यह है कि कई लोग ये सोचते हैं कि प्रार्थना तो काम है, प्रार्थना तो धार्मिक कार्य है। Oh, we are saved by grace, so why should we pray? अरे हम अनुग्रह से बचाए जा चुके हैं तो प्रार्थना क्यों करें? Yeah, you got saved by grace, हाँ, आपने अनुग्रह से उद्धार पाया, but prayer is not works. It's not a religious exercise. Prayer is to partner with God to bring His will to this earth. लेकिन प्रार्थना कोई धार्मिक काम नहीं है, वो पिता के साथ हाथ मिला करके उसकी इच्छा को पृथ्वी पर लाना है। You act as a conduit, as a bridge between heaven and the earth. आप एक माध्यम का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में। Amen? आमीन। Heaven is waiting to move on your behalf. स्वर्ग ठहरा हुआ है, रुका हुआ है कि आपके द्वारा काम करे। But God, it's a spiritual principle. God does not do anything on this earth without partnering with a man. लेकिन ये आत्मिक सिद्धांत है कि परमेश्वर पृथ्वी पर कुछ भी मनुष्य की सहभागिता के बिना नहीं करता। We are not earning anything from God when we are praying, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं हम परमेश्वर से कुछ कमा नहीं रहे, because He has freely given us all things. क्योंकि उसने पहले ही आजादी से सब कुछ हमें दे दिया है। Are you ready? तैयार है? Hear this. सुनिए, Prayer brings you at your rightful place as a receiver and God as a giver. प्रार्थना आपको आपके सही स्थान पर ले आती है जहां पर आप एक ग्रहण करने वाले हैं और परमेश्वर देने वाला है। Amen? It's like, see, in the spirit realm, the flow is always on. आत्मिक दुनिया में जो उसका झरना है वो हमेशा बह रहा है, उसकी नदी हमेशा बह But रही if है। you want to be wet, लेकिन अगर आप उसमें भीगना चाहते you हैं have to come under the waterfall. तो आपको उस झरने के नीचे आना पड़ेगा। Prayer brings you under the waterfall of the Spirit of God. प्रार्थना आपको परमेश्वर की उस आत्मा के झरने के अधीन ले आती है। It makes you aware वो आपको सचेत कर देती है of your union with Christ. कि आप मसीह के साथ एक हो चुके हो। Amen? So prayer is not works. तो प्रार्थना काम नहीं है। Prayer is beautiful intimacy with the Father. प्रार्थना पिता के साथ खूबसूरत गहरा रिश्ता है। Amen? And not only prayer empowers you so that you can be sensitive to the Spirit of God, prayer also helps us to not fall into temptations. और प्रार्थना न केवल आपको सशक्त करती है कि आप प्रभु की आवाज के लिए संवेदनशील रहें, लेकिन साथ ही वो आपको प्रबल करती है कि आप अलग अलग प्रलोभनों में ना गिरें। Any believer who does not live a prayerful lifestyle will always struggle with the carnality of their flesh. अगर कोई भी विश्वासी प्रार्थना का जीवन नहीं जिएगा तो अपने शरीर की लालसाओं में दोबारा दोबारा प्रलोभित होता रहेगा। Amen? You will live by the appetites of your flesh. आप अपने शरीर की भूख के चलाए चलेंगे। And if the enemy can keep us in bondage to our fleshly appetites, we will always live as a babe. You can quote scriptures, you can sing songs, but in reality there won't be much evidence in your life. और अगर दुश्मन आपको आपके शरीर की लालसाओं में उलझा कर रख सका तो आप गाने में अच्छे होंगे, वचन बताने में अच्छे होंगे, रटे होंगे आपके वचन, लेकिन आप एक बच्चे की तरह जिएंगे मसीह में। Amen? How many people know that Jesus is our role model? कितने लोग जानते हैं कि यीशु हमारे लिए उदाहरण है, आदर्श है। And Jesus was a man of prayer. और यीशु प्रार्थना का जीवन जीने वाला व्यक्ति था। Amen? आमीन। I think that should be the one and only reason that should be enough for us to become people of prayer.
मैं कहता हूं कि ये एकमात्र और काफी कारण होना चाहिए हमारे लिए कि हम प्रार्थना का जीवन जिएं। Amen? हमें Because it's one thing to get born again and it's another thing to know the Father. क्योंकि नया जन्म पाना एक तरफ एक बात है और पिता को जानना एक बिल्कुल अलग बात है। A child can be born from someone, but because you gave birth to a child does not mean that you have a very good relationship with that child. एक बच्चे को जन्म दे सकता है, लेकिन जन्म देने के कारण आपका रिश्ता उनसे बहुत अच्छा होगा ये जरूरी नहीं है। Right? Prayer is the amazing way where we exercise intimacy with the Father. प्रार्थना वो अद्भुत तरीका है जिसके द्वारा हम पिता के साथ उस गहरे रिश्ते का आनंद ले पाते हैं। Amen. Let's see this scripture. Watch and pray lest you enter into temptation. और वचन कहता है कि चौकन्ने रहो और प्रार्थना करते रहो कि ऐसा ना हो तुम लालसा में The परीक्षा में पड़ो। spirit indeed is willing, but the flesh is weak. आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं watch and pray. He's like, be vigilant देखो और प्रार्थना करो। वो कह रहे हैं सचेत रहो, so चौकन्ने that रहो। you may not fall into temptation. Because we have to understand that we are continuously bombarded with temptations in our thoughts. You cannot be free from that. As long as you are in this flesh, you will be bombarded with temptations. देखो और चौकन्ने रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि इस शरीर में जब तक हम रहेंगे तब तक अलग अलग परीक्षाएं, अलग अलग विचार हमारे ऊपर आते रहेंगे। Amen. And on a Friday service, I was teaching about spiritual warfare. We are in a war with persons without bodies. और फ्राइडे सर्विस में मैं आत्मिक मल्लयुद्ध के बारे में सिखा रहा था। हम एक युद्ध के बीच में हैं जहां पर हमारा युद्ध ऐसे व्यक्तियों से है जिनके पास शरीर नहीं है। Where these demons are continuously trying to take control over your mind. और वो दुष्ट आत्माएं निरंतर आपके दिमाग पर वश करना चाह रहे हैं। Where they are continuously trying to put offense and bitterness and competition and jealousy in your heart. जहां वो निरंतर आपके मन में, आपके दिमाग में दूसरे से नाराजगी या ठोकरें या फिर जलन, ईर्ष्या ये सब डालने का प्रयास कर रहे हैं। Where they continuously want you to be consumed with trivial matters so that you will never focus on your upward call that is in Christ Jesus. जहां उनका निरंतर प्रयास ये है कि आप छोटी छोटी बातों में उलझे रहें ताकि कभी भी अपने जीवन की बुलाहट के लिए मसीह की ओर ध्यान ना दे पाएं। And if we don't pray, Jesus is saying, what will happen? We will give in to all those temptations. We will come to church, we will say, I am a believer from last 40 years, but I don't like this person, and I hate that person, and I hate this church, and I don't want to do anything with that person. What has happened? You have fallen into a temptation of offense and bitterness and jealousy. और अगर हम प्रार्थनाहीन जीवन जीते रहेंगे तो क्या होगा? हम ऐसी परीक्षाओं में पड़ जाएंगे और कहेंगे 40 साल से मैं विश्वासी हूं लेकिन उस भाई से मैं नफरत करता हूं, मुझे चेहरा नहीं देखना, मुझे वो कलीसिया पसंद नहीं है, उस व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता हूं। हमारा हृदय कड़वाहट से, नाराजगियों से भरा रहेगा। Amen. So prayer keeps our heart at check. इसीलिए प्रार्थना हमारे दिल की परीक्षा की तरह काम करती है, उसको साफ रखने का काम करती है। Prayer keeps our heart tender for God. प्रार्थना हमारे दिल को परमेश्वर के लिए नरम रखती है। Amen. Do you know what happens when you don't eat food? आप जानते हैं क्या होता है जब आप खाना ना खाएं? In the beginning, you have hunger pangs and you feel hungry for maybe 1-2 days, but then the hunger is gone. शुरुआत में पहले 1-2 दिन आपको बहुत भूख लगती है, दर्द होता है पेट में भूख के कारण, फिर भूख चली जाती And है। a time comes, और एक समय if आता a person has fasted for a long time, it's very difficult for them to get back and eat food. है अगर एक व्यक्ति ने लंबे समय तक उपवास किया हो तो वापस खाना खाने की प्रतिक्रिया में आना उनको समय लगता है उनके शरीर को। It's the same thing. बिल्कुल वैसे ही। If we stop fellowshipping with the Holy Spirit, if we stop reading the Word, a time comes where our heart hardens and we don't want to do it anymore. We are not excited to go to church. We are like, man, 1 week and then becomes 2, and then sooner it becomes 3 months and then 6 months, and then like, I can watch it on YouTube. And what is happening? The enemy is continuously trying to cut off from the assembly of believers so that you can be an easy prey for the enemy.
अगर हम पवित्र आत्मा के साथ संगति ना करें, वचन में समय ना बिताएं, परमेश्वर के साथ समय ना बिताएं, तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, और फिर हम कहते हैं मेरा कलीसिया जाने का मन नहीं करता, क्योंकि निरंतर शैतान प्रयास कर रहा है आपको संतों की संगति से काट कर अलग कर देने का। So just saying this, God is my father, is not enough. सो सिर्फ ये कहना कि परमेश्वर मेरा पिता है काफी नहीं है। Do we spend time with that father whom we call father? क्या हम उस पिता के साथ समय भी बिताते हैं जिसको हम पिता कहते हैं? Do we know his heart? क्या हम उसके दिल को जानते हैं? Do we know what breaks his heart? Do we know what brings joy to his heart? क्या हम Because ये- he is a person. क्या हम ये जानते हैं उसके दिल को किस बात से ठेस पहुंचती है और किस बात से उसका दिल आनंदित होता है, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है, Right? है ना? Apostle Paul writes to the Ephesians church and he says in chapter 4, do not grieve the Holy Spirit of God. That means Holy Spirit can be grieved by us. इफिसियों में पौलुस प्रेरित उनसे कहते हैं कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा को हम शोकित कर सकते हैं। In the same way, we can bring him joy. ठीक वैसे ही हम उसको आनंदित कर सकते हैं। Amen, church? आमीन सर। Are you guys with me? So, but prayer is not, I've never, I've tried it and I've never been able to do it, sitting with a list. Maybe it's me, but I have not been able to pray that way. मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं कभी नहीं कर पाया कि एक लिस्ट लेकर बैठूं प्रार्थना करने के लिए। मुझसे नहीं हो पाया, शायद मैं ही हूँ। So I want to teach you a prayer that has really blessed me over the years. इसीलिए मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना के बारे में सिखाना चाहता हूँ जिसने मुझे इतने सालों से बहुत आशीषित किया है। Amen. And if you can practice it, और अगर आप उसका अपने जीवन पे लागू कर सकते हैं, if you can practice this prayer, अगर आप इस प्रार्थना को अपने जीवन पे लागू you won't stay as an ordinary believer. तो आप साधारण विश्वासी नहीं रह जाएंगे। Amen. आमीन। God doesn't want you to be an ordinary believer. परमेश्वर नहीं चाहता आप एक साधारण विश्वासी हो। You will walk as a champion. आप एक महारथी की तरह जिएंगे। Amen. Do you want to walk as a champion? क्या आप महारथी की तरह जीना चाहते हैं? Yeah. Then let's learn about this prayer. तो हम इस प्रार्थना के बारे में सीखें। Amen. आमीन। Mark 16:17. मरकुस 16 उसका 17। And Jesus said, "These signs will follow them that believe in my name. They will cast out demons and they will speak with new tongues." और यीशु ने ये बात कही और कहा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। The most powerful prayer जो सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है is praying in the spirit वो है आत्मा में प्रार्थना करना or praying in tongues. या अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। But the devil has created such controversy and deceived so many Christians who think it's gibberish. लेकिन शैतान ने इतने सारे झूठ फैला दिए हैं इस बारे में और इतने सारे विवाद खड़े कर दिए हैं कि विश्वासी लोग सोचते हैं कि ऐसे बोलना तो बड़बड़ाना है। That's why so many believers, majority of their prayer comes from their intellect. इसीलिए अधिकतर विश्वासियों की प्रार्थनाएं उनकी दिमाग से, उनकी बुद्धि से होती हैं। And how many people know that we don't know all things? Do you know that you don't know all things? कितने लोग ये जानते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते? Our understanding is limited. हमारी समझ सीमित है। And if you only pray with your understanding, then you are praying limiting prayers. Your prayers are limited because your understanding is limited. और अगर आप अपनी समझ के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं तो आप सीमित करने वाली प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी समझ सीमित है। Jesus said, "This will be the sign of those people who believe in my name. They will speak with new tongues." यीशु ने ये कहा कि ये चिन्ह होगा उनका जो विश्वासी होंगे कि वे नई भाषाएं बोलेंगे। Amen. And this word new comes from the Greek word kainos, which means fresh, which means it's not known to your mind. It's not, you don't know those tongues. और ये नई भाषा जो शब्द है, नई शब्द काइनोस शब्द से आता है, जिसका अर्थ है ऐसी भाषा जो आप पहले से नहीं जानते थे। Amen. Let's see 1 Corinthians chapter 14 verses 2. पहला कुरिन्थियों 14 उसकी दूसरी आयत देखते हैं। For he who speaks in a tongue does not speak to men but to God. क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। This tongue, this beautiful ability that you can pray in tongue is given for your personal devotion. ये अन्य भाषाएं, ये खूबसूरत तोहफा आपको आपके उस गहरे रिश्ते में समय बिताने के लिए दिया गया है। Amen.
Because when you speak in tongues, you're not speaking to man, but to God. क्योंकि जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो आप मनुष्य से बात नहीं कर रहे, परमेश्वर से बात कर रहे हो। Amen? आमेन। For no one understands him. क्योंकि कोई उसको नहीं समझता। Some people say, no, it's not talking about gibberish. It's talking about if you go to Tibet and you don't know Tibetan, so you'll start speaking Tibetan. What does this verse say? For no one understands him. You're not speaking to men, but to God. और कुछ लोग इसको ऐसा समझाते हैं, नहीं ये अन्य भाषा की बात नहीं कर रहा, वो तो बड़बड़ाना है। ये बात कर रहा है जैसे मान लीजिए आप तिब्बत देश गए तो आपको तिब्बती भाषा नहीं आती थी और तिब्बती बोलने लगते हैं, पर यहाँ वचन कह रहा है कि कोई उस भाषा को नहीं समझता। Amen. There are different categories of manifestation of speaking tongue. We have a different teaching for that. You can go to our YouTube and check the mystery of the Holy Spirit. But right now, I'm talking about this gift for personal devotion. अलग अलग प्रकटीकरण है इस वरदान के, पवित्र आत्मा के रहस्य हमारी शिक्षा है, उसको देखिए, उसके बारे में जानने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये व्यक्तिगत समय बिताने के लिए जो हमें तोहफा दिया गया है। Right? So, no one understands him. However, in the Spirit, say in the Spirit. कोई उसको नहीं समझता, लेकिन आत्मा में, Not in his understanding, in his mind. समझ में नहीं, अपने दिमाग में In नहीं, the Spirit, what is happening? आत्मा में क्या हो रहा है? He speaks mysteries. वो भेद की बातें बोल रहा है। People who have consistent prayer life in spirit, people who speak in tongues, who pray in tongues consistently, become vessels of mystery. जो लोग अन्य भाषा बोलना जीवन शैली की तरह करते हैं, उनका जीवन परमेश्वर के भेदों से भरा होता है। Do you know that in the Bible there are many mysteries, right? आप जानते हैं बाइबल में बहुत से भेद हैं। 1 Corinthians 1:27, this mystery which was hidden from ages and generation has now been revealed unto us. Christ in us. Faith is a mystery, 1 Timothy 3:9. There are so many scriptures which talk about the mystery, even the mystery of ungodliness. So there are many mysteries. But when you start to pray in tongues, what happens is God begins to download these mysteries in your spirit, and through your spirit it's downloaded in your mind. And you can understand the word as it was designed by God. पहला कोलोसियों 1 उसका 27 वचन कहता है, वो रहस्य जो समयों से छिपा हुआ था अब हम पर प्रकट किया जा चुका है, मसीह जो हम में है, महिमा की आशा है। ऐसी बहुत से भेद, विश्वास एक भेद है, परमेश्वरत्व एक भेद है जो परमेश्वर ने अपने वचन में छुपा करके रखा है। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के वो भेद आपकी आत्मा में डाउनलोड हो जाते हैं, जो आप पर परमेश्वर व्यक्त करता है। Are you alive? जीवित हैं? Should I continue? आगे चलूं? Yeah? Messages of prayer don't have a good reputation. प्रार्थना के संदेशों की ज़्यादा अच्छी इज्जत नहीं है। See, we believe what happens just happens in people's lives. हम ये मानते हैं कि जो होता है लोगों की जिंदगी में। Nothing just happens. कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। When you see an Olympic gold medalist, he didn't happen to win gold medal. जब आप ओलंपिक्स में किसी को गोल्ड मेडल जीतते हुए देखते हैं तो वो ऐसे इत्तेफाक से नहीं जीत गया। Right? When you see someone walking in victory, it just doesn't happen. जब आप किसी को जय का जीवन जीते हुए देखते हैं तो वो ऐसे ही गलती से नहीं हो गया। God is giving us a key परमेश्वर हमें कुंजी दे रहे हैं that we can walk in victory कि हम जय में जी सकें and know His mysteries. और उसके रहस्यों को जान सकें। Because mystery cannot be revealed by academic research. क्योंकि रहस्य पढ़ाई लिखाई कर कर नहीं मालूम होता। Amen? You can go to different Bible schools, but if the Spirit is not revealing the mystery, all we will know is Paul went to that Colossian church in this AD and he went there in that AD. No, it has to be revealed by the Spirit. अगर आत्मा भेदों को प्रकट ना करे तो हमारे पास सिर्फ ये ज्ञान होगा कि पौलुस कोलिसियों की कलीसिया में इस साल में गए थे और कुरिन्थियों की कलीसिया में उस साल में गए थे। Amen. Do you want to be a carrier of mystery? क्या आप भेदों को लेकर चलने वाले होना चाहते हो? Amen. So that when you open the word
it's a different book. ताकि जब आप अपनी बाइबल को खोलें तो वो एक अलग ही किताब हो, It would not be boring. वो उकताने वाली नहीं होगी। Amen? आमेन। Let's see that in the Amplified Classic version. हम एम्पलीफाइड क्लासिक में देखते हैं इस आयत को। Hallelujah. The same verse. I want to show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ इसमें। Okay. For one who speaks in an unknown tongue, right? You see, the Amplified Classic did a good thing that it put unknown there so that all the people who say it's unknown tongue, it's a tongue that you don't know. क्योंकि हर कोई जो ये अन्य भाषा, अनजानी भाषा बोलता है, एम्पलीफाइड बाइबल ने अच्छा किया कि अनजानी शब्द वहां पर डाल दिया, क्योंकि लोग नहीं तो फिर बातें करते हैं उसके Right? बारे में। So, because in the Holy Spirit, He utters secret truths and hidden things not obvious to understanding. क्योंकि पवित्र आत्मा में वो छुपे हुए रहस्य वाले सत्य, जो छुपी हुई चीजें हैं, जो सबके सामने, समझ के सामने प्रकट नहीं है, वो बातें बोलता है। Amen? It's very powerful when you have a lifestyle of praying in tongues. और ये बहुत ही शक्तिशाली है जब आपकी जीवन शैली अन्य भाषा में बोलना बन जाए। And there is a great misconception where people think the baptism of the Holy Spirit is not for everyone. So, not everyone can speak in tongues. और एक बहुत बड़ी गलत फहमी है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में। लोग सोचते हैं ये जी बपतिस्मा जो है पवित्र आत्मा का हर एक के लिए नहीं है, हर एक को नहीं God मिलता। chooses people. परमेश्वर चुनता है किसको मिलेगा, Okay, नहीं मिलेगा। how many people used to believe that and you came in FOLJ and got baptized and can speak in tongues? Show me your hand. कितने लोग पहले ये मानते Okay, थे, फिर look FOLJ आ around. गए और आज अन्य भाषा में बोलते हैं? Okay. अपने आसपास देखें, Can you see the hands? आपको वो हाथ दिख रहे हैं? A wrong teaching can rob us of our inheritance in Christ. एक गलत शिक्षा मसीह में हमारी विरासत हमसे चुरा सकती है। Amen? This gift, this enablement is for every born again believer. If you are born of God, you can be baptized in the Holy Spirit and you can pray in tongues. ये वरदान, ये तोहफा, ये क्षमता हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी के लिए है। अगर आपने नया जन्म पाया है, यीशु पे विश्वास करते हैं, तो आप अन्य भाषा बोल सकते हैं। And the benefit will transcend time. और जो इसके फायदे हैं वो समय से भी बाहर हैं। I cannot even tell you. मैं आपको बता भी नहीं सकता। I can say this. मैं ये कह सकता हूँ, If I would have not prayed in spirit in the time when I got born again and all in my youth time, I would not be standing here. पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर मैंने जब से मैंने यीशु को ग्रहण किया, जवानी जब से मैंने उद्धार पाया, तब से अब तक अगर मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना ना की होती तो मैं यहाँ ना खड़ा होता। When I got saved, I was very passionate. I still am, but now the passion is under control. जब मैंने नया जन्म पाया था तो मैं प्रभु के लिए बहुत ही जलन से भरा हुआ था। आज भी हूँ, लेकिन आज जो वो जलन है प्रभु के लिए, वो मेरे नियंत्रण में है। So, when I got saved, जब मैंने उद्धार पाया and people in the church were getting baptized with the Holy Spirit. और कलीसिया में जो लोग थे वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा रहे थे। Now, I have one issue. The issue is, if I know there is something in Christ for me, I want to possess it. और मेरी एक दिक्कत है, अगर मुझे पता लग जाए कि मसीह में मेरे लिए ये रखा हुआ है, तो मुझे वो चाहिए। So I got saved, but in the church people were talking about getting baptized with the Holy Spirit and praying in tongues. और मैंने उद्धार पा लिया, लेकिन कलीसिया में लोग बातें कर रहे थे अन्य भाषा प्राप्त करने की, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने की। I became hungry. और मैं उसके लिए भूखा हो गया। Day and night I started praying, दिन Lord, और रात में प्रार्थना baptize करने me लगा, with the Holy Spirit. प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो। Right? That time I didn't know that you don't have to wait for the baptism of Holy Spirit. उस टाइम मुझे पता नहीं था कि आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे। God is ready. परमेश्वर तैयार है, He is waiting for you to get ready. वो आपका वेट कर रहा है कि And आप if ready हो। you get ready, और अगर आप तैयार हो, ready, baptism in Holy Spirit. तो तैयार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाएगा। Amen. And 6th day we were
we were in a house, when you get born again, your desires change. छठवें दिन हम लोग एक घर में थे और आप जानते हैं जब आप नया जन्म पाते हैं तो आपकी चाहते बदल So we were some young people, and imagine we are doing a night out. But what is the night out about? The night out is about praying in tongues. और हम कुछ जवान लोग थे और एक घर में इकट्ठे थे और हम लोग साथ में समय बिताएंगे बोल के रात भर साथ में रहेंगे उसके लिए गए थे, लेकिन क्या कर रहे थे? अन्य भाषा में प्रार्थना के लिए. And they all could pray in tongues, and I could not. और बाकी सब अन्य भाषा बोल सकते थे, मैं नहीं बोल सकता था. So they were praying in tongues, तो वो अन्य भाषा में and प्रार्थना कर I रहे थे knelt down and I said, और God, मैं you घुटनों पर have, आया. Father, you have to baptize me with the कहा Holy Spirit. पिता आपको मुझे बपतिस्मा देना पड़ेगा पवित्र आत्मा का. And I kept praying like that for 1 प्रार्थना hour. करता Nothing रहा. happened. एक घंटे तक करता रहा, कुछ नहीं हुआ. And then they said, oh, maybe he's sleeping, और फिर उन्होंने कहा शायद सो गया because I was kneeling like this. क्योंकि मैं ऐसे करके घुटनों पे था. And I said, Lord, I am not getting up from this place unless you baptize me with the Holy Spirit. मैंने कहा प्रभु मैं इस जगह से उठने वाला नहीं हूँ जब तक मुझे पवित्र आत्मा का And बपतिस्मा suddenly I saw this light shone in front of my eyes, and I felt this pressure, and my lips began to stammer, and this new language bursted forth out of my mouth. और अचानक मैंने देखा जैसे प्रकाश मेरे सामने हो गया, मेरे सामने उजाला हो गया और मेरे अंतर्स्करण में मैंने ऐसे भार महसूस किया और मेरे होंठों से एक नई भाषा निकलने लगी. And next day I went to church, और अगले दिन मैं कलीसिया में गया and people were worshiping, and I was worshiping. और लोग आराधना कर रहे थे, मैं भी आराधना कर रहा था. And suddenly, without me realizing, I began to shout in tongues. और अचानक से बिना मेरे जाने हुए मैं अन्य भाषा में चिल्लाने लग गया. And now I thought, okay, I cannot hear anybody else singing, और फिर मुझे आभास हुआ कि मैं अब किसी और को गाते हुए नहीं सुन रहा हूँ and it's been already 5 minutes. और शायद 5 मिनट हो गए होंगे So ऐसा let me होके, stop. तो मैं रुक जाता हूँ. So I opened my तो मैंने eyes, आंखें खोली and my friend is looking at me और with मेरा anger. दोस्त मुझे गुस्से से देख रहा था. And I am the only one standing, and everybody in the church is staring at me. और मैं अकेला था जो खड़ा था, बाकी सब के सब कलीसिया में बैठे हुए थे और मुझे घूर रहे थे. And our pastor, he was so humble, so polite, he was just looking at me. और पास्टर इतने नम्र थे बहुत ही और वो मुझे आराम से देख रहे थे. So I got so embarrassed, I sat down. मैं बहुत ही शर्मिंदा I हो गया. asked my friend, how long was I doing this? मैं बहुत शर्मिंदा हो गया, नीचे बैठा अपने दोस्त से पूछा कितनी देर से कर रहा था मैं. He said, only 35 minutes. बोला सिर्फ 35 मिनट से. So that's why I'm saying, now passion is under control. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो जलन है वो मेरे नियंत्रण में है. So I still remember, so when I got baptized with the Holy Spirit, we were some friends. We decided we are going to meet and just pray in tongues. जब मैंने बपतिस्मा पाया अन्य भाषा में, कुछ दोस्तों ने हमने निर्णय लिया कि हम मिलेंगे और सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे. You know, the Bible says the steps of the righteous are ordained by the Lord. Nobody told us, but I thank God that we spend those hours praying in the Holy Spirit. बाइबल कहती है धर्मी लोगों के जो कदम है वो पवित्र आत्मा के द्वारा निर्धारित होते हैं. किसी ने हमें बताया नहीं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें मार्गदर्शन किया. And let me tell you a funny story. You want to hear a funny story? एक मजाकिया कहानी. So I went to an uncle's house. He was a school teacher, but a believer. मैं एक अंकल के घर पे गया, वो स्कूल टीचर थे, विश्वासी थे, A Sardar uncle. सरदार अंकल थे. And I was like passionate. I wanted to win everyone for Jesus. On the streets, I was just preaching the gospel to everyone. और मैं प्रभु के लिए जलन से भरा हुआ था, हर एक को चाहता था, हर कोई उद्धार पाए. सड़कों में जाकर प्रचार कर रहा था यीशु मसीह के बारे में. And so that uncle said son, can you pray for this guy? और उन अंकल ने कहा कि बेटा इस बच्चे One of की his प्रार्थना students. करो. उनके एक स्टूडेंट थे उनके पास आए हुए ट्यूशन पढ़ने के लिए. So he said, just pray for his exam. उन्होंने कहा उसका एग्जाम है, उसके लिए प्रार्थना. He said, okay, uncle. मैंने कहा ठीक है अंकल. I said, okay. I said, Father, in the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में let him be saved. इसको Let his family be saved. इसका परिवार Fill him with the उद्धार 9 gifts of the Holy इसको Spirit. पवित्र आत्मा के And नाम I से started भर. praying और and मैं praying. प्रार्थना करने लगा. And suddenly, my same friend, मेरा वही दोस्त, he just tapped on my shoulder. उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा. So I understood it's time to stop. तो मैं समझ गया कि काफी समय हो गया. So I said, in Jesus' कहा name, यीशु के नाम में amen. आमेन. And then I saw this uncle looking at फिर me. मैंने अंकल को देखा, वो मुझे देख रहे थे. Oh, exam के लिए तो pray करते यार. He said, would you also pray for his exam? So passion was just out of boundary in my life in the beginning years. शुरुआती सालों में परमेश्वर के लिए जो जलन थी वो सीमाओं से बाहर थी. Same house,
They invited us for dinner. उसी घर में उन लोगों ने हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया And that was the last time anybody told me to pray for food. और वो आखिरी दफा था जब किसी ने मुझे खाने के लिए प्रार्थना करने के लिए And कहा। he said, "Can you pray for food?" उन्होंने कहा खाने के लिए प्रार्थना करोगे And I took a long time. और मैंने बहुत लंबा समय ले लिया You know, I'm screaming and I'm shouting and I'm praying. मैं चिल्ला रहा था और प्रार्थना कर रहा था You know, I had passion but no wisdom. जलन तो थी पर बुद्धि नहीं थी And then I thought, okay, I've already prayed for 10 minutes, so let me stop. तो मुझे लगा मैंने 10 मिनट प्रार्थना कर लिया अब रुक जाता हूँ And when I opened my eyes, और जब मैंने अपनी आंखें खोली I saw the auntie. मैंने आंटी को देखा She had the casserole in her hand. उनके हाथ में खाने का And she डब्बा was going to kitchen like this. था और वो किचन जा रही थी मुझे घूरते हुए The food was all cold. खाना पूरा ठंडा हो गया था So then the news spread in our church. Never ask this guy to pray for food. तो फिर वो खबर पूरी कलीसिया में फैल गई कि इस इंसान को कभी प्रार्थना करने के लिए मत कहना खाने के लिए Yeah. And until I read that, the spirit of the prophet is in the control of the prophet. If when Holy Spirit, God gives you His Spirit, you can control how you want to pray. You can pray loudly, you can pray quietly. और फिर मैंने वचन में ये पढ़ा कि भविष्यद्वक्ता का आत्मा उसके खुद के वश में होता है तो जब परमेश्वर आपको अन्य भाषाओं से भर दे अगर आप चाहें तो आप जोर से अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं धीमे से कर सकते हैं Amen. आमीन You know, even as we are going out and we are preaching the gospel, so many times people ask me this question, are you sure you have never gone to a Bible college? And I say, yes. जब हम बाहर जाते हैं सुसमाचार का प्रचार करते हैं लोग पूछते हैं क्या पक्का आपने कभी बाइबल कॉलेज नहीं किया मैं कहता हूँ हाँ नहीं किया I've never been to a Bible college, but I have never been to a Bible school, but I have been to the school of the Spirit. मैं कभी बाइबल स्कूल तो नहीं गया लेकिन आत्मा के स्कूल में जरूर गया हूँ Amen. आमीन And you can go to that school. और आप भी जा सकते हैं उस आत्मा के स्कूल में God wants every believer to go to that school. परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी उस स्कूल में जाए Amen. आमीन For he who speaks in tongues does not speak to men but to God. क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से बात करता है And you know, even then I came to Delhi, और फिर मैं दिल्ली आ गया started working in a call center. एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगा You know that it takes a long time to reach Gurgaon. अब जानते हैं Traffic दिल्ली से गुड़गांव जाना हो तो ट्रैफिक So that was my prayer time every day while on the way to office and coming back. तो हर रोज दफ्तर जाते समय और वापस आते समय मेरा प्रार्थना का समय था वो बंधा हुआ I used to sit by the window मैं खिड़की की तरफ बैठता था and just गाड़ी do में this. और ऐसे मुंह बाहर की तरफ करके Nobody knew I was praying in tongues. किसी को नहीं पता था कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ But what I was doing was लेकिन मैं ये कर रहा था I was exercising my inner man. मैं अपने भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत कर रहा था And I didn't realize, but what it was doing was it was building a capacity in me और मुझे नहीं पता था लेकिन मेरे भीतर वो उस क्षमता को पैदा कर रहा था to have encounters with God. कि मैं परमेश्वर का आमना सामना कर सकूं Amen. I still remember coming back from office and see what praying in tongues will do is it will stir your inner man. You will become so sensitive to God. मुझे आज भी याद है दफ्तर से वापस आ करके जब उसके साथ मैं समय बिताता था और अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपके भीतरी मनुष्यत्व को संवेदनशील कर देता है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए संवेदनशील कर देता है Because when you pray with your understanding, जब आप अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते हो okay, how many people had this experience? कितने लोग के साथ ये अनुभव हुआ है You decided today I'm going to pray for 4 hours आपने सोचा or 3 hours or 2 hours, whatever. आपने सोचा आज तो मैं 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे प्रार्थना करूंगा And then you prayed. And then और you फिर आप thought, प्रार्थना करने लगे at least I prayed half an hour. And then you looked at watch and it's 5 minutes. And you have prayed for everything. और प्रार्थना करते करते आपने सोचा कि अब तो मैंने आधा घंटा प्रार्थना कर ली होगी फिर घड़ी देखी तो 5 ही मिनट हुए थे और आपने जो कुछ पता था सबके बारे में प्रार्थना कर ली थी Everything that you knew to pray for, you have done that. And now the content is over. जो कुछ आपको मालूम था दुनिया में है आपने सबके लिए प्रार्थना कर ली थी और अब जो कंटेंट है प्रार्थना करने के लिए वो खत्म हो गया था Right? We all have been there, right? हम सब ने किया है ये And that's why what praying in tongue does is it builds your capacity, it builds your inner man.
इसीलिए प्रार्थना करना क्या करता है, आपकी क्षमता को बढ़ा देता है, आपके भीतरी मनुष्यत्व को बढ़ा देता है. Where God disconnects your intellect. So it's not like, oh wow, I am praying so nicely. I'm saying, oh God, Almighty Creator. And you're hearing it, it's like, wow, such a good prayer I do, amen. अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपकी बुद्धि को बाईपास कर देता है, उसको रास्ते में से हटा देता है, ताकि जब आप प्रार्थना करें तो आप ये ना सोचें कि वाह मैंने तो इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं तो बहुत ही अच्छी प्रार्थना करता हूँ. And I started doing it 1 hour every day. मैंने हर रोज 1 घंटा प्रार्थना करना शुरू किया. Then I started to go to office while on my cab. फिर I जब should दफ्तर come जाता, back. रास्ते में And then वापस आता, slowly it became my lifestyle. If you will come to my house today, और I will be sitting in front of you and you will not know I'm praying in tongues. और फिर ये मेरी जीवन शैली बन गई. अगर आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपके सामने बैठा हूँगा, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ और आपको पता भी नहीं होगा. Yeah, but I'll not sit in one place. लेकिन मैं एक जगह बैठूंगा नहीं. Pastor Sam knows this. Pastor love to walk. I walk and I pray in tongues, but I pray so slowly that nobody knows it. पास्टर को चलते हुए प्रार्थना करना इतना पसंद है, और वो इतना धीमे प्रार्थना करते हैं किसी को मालूम ही नहीं होगा. But when I started doing it consistently, I started having encounters with God. और वो कह रहे हैं जब मैंने ऐसा करना निरंतर करना शुरू किया तो मेरा अनुभव परमेश्वर के साथ And होने लग गया. I'm not telling you because I'm somebody special. I'm telling you, if you will start doing it, you will start having encounters with God. It's a privilege that God has kept for every born again believer. और मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं कोई खास व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप भी ये करने लगेंगे तो आपके साथ भी यही होगा. परमेश्वर का आमना सामना आपसे होगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रार्थना को बनाया इसलिए कि हमारा साक्षात्कार उससे हो सके. Amen? It builds your capacity. ये आपकी क्षमता को बढ़ा देता है. Your words will carry weight. आपके शब्दों में वजन होगा. 2 people can preach the same message. 2 लोग एक ही सेम प्रचार कर सकते हैं. It's not about the words that you speak. जो शब्द आप बोल रहे हैं वो मुद्दा नहीं है. Are you getting what I'm saying? Praying in the Spirit gives weight when you preach the gospel. आत्मा में प्रार्थना करना आपके शब्दों में वजन दे देता है. Okay, let's see what the Bible says. देखते हैं बाइबल क्या कहती है. Wow. You look so excited. Praise आप God. इतने उत्साहित लग Amen. रहे हैं यहाँ से देखने में. Wow, what an Wow. excited bunch. वाह कितने उत्साहित लोग हैं. I think I am now praying that Lord, No, I'm telling you, I think the time has come. I'll be more for traveling ministry. और I want to go where there are hungry people. okay. Okay. ट्रैवलिंग मिनिस्ट्री I think you've been overfed. जब प्रार्थना करें आपको बहुत खिला. 1 Corinthians 14:4. पहला कुरिन्थी 14:4. Okay, what does it say? क्या लिखा है? He who speaks in a tongue edifies himself, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है. but he who prophesies edifies the church. लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है. But it's very important to edify yourself. पर ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी उन्नति करें. And this word edify comes from the Greek word oikodom, which means to build up like a structure, you know, it's like build up. और जो उन्नति शब्द है यूनानी के ओइकोडोम शब्द से आता है, जिसका अर्थ है इमारत को जैसे बनाया जाता है, मजबूत किया जाता है उस तरह. You know, like you go to gym जैसे and you build your muscles, जैसे आप जिम जाते हैं अपने मसल्स बनाते हैं. right? In the same way, praying in spirit or praying in tongues is going to the spiritual gym, which builds your spiritual muscles. ठीक वैसे ही अन्य भाषाओं में आत्मा में प्रार्थना करना आत्मिक जिम जाने के समान है, जहां जाकर आप अपने मसल्स को बड़ा करते हैं. Amen? So he who prays in tongues edifies himself. जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति अपनी बढ़ोतरी करता है. And I'm telling you, if I would have not prayed in tongues, I would have been discouraged and disappointed, and I would have left the ministry. और अगर मैंने अन्य भाषाओं में प्रार्थना न की होती तो मैं निराश हताश हो जाता और सेवकाई छोड़ देता. Because whenever a person leads a ministry, the enemy sends accusation and people to speak bad and rumors and whatnot. He wants to discourage, but because you keep praying in the spirit, what happens is you are building your innermost man. You're going to the spiritual gym.
क्योंकि जब आप एक सेवकाई की अगुवाई कर रहे हो तो दुश्मन आपके विरोध में झूठे इल्जाम भेजता है, आपको निराश और हताश करने के लिए लोगों के द्वारा बातें भेजता है। लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, अपनी उन्नति कर रहे हो, तो आत्मिक जिम जाकर अपने आप को बलवान कर रहे होते हैं। You have no idea how many pastors are leaving ministry every day. आपको कोई अंदाजा नहीं है कितने पास्टर्स हर दिन सेवकाई छोड़ रहे हैं। There are so many churches in West now that are shepherdless. बहुत सी कलीसियाएं हैं बाहर के देशों में जहां पर आज कोई चरवाहा नहीं है, Because we cannot win with the enemy with our intellect. क्योंकि हम दुश्मन से अपने ज्ञान और बुद्धि से नहीं जीत सकते। Amen? And same with us. और वैसे ही हमारे साथ भी है। If you have a consistent lifestyle of praying in the Spirit, you won't be discouraged very easily. अगर हम निरंतर आत्मा में प्रार्थना करना अपना जीवन बना लेंगे तो आसानी से निराश नहीं होंगे। Because when you will be praying in the Spirit, it would be like a spiritual transfer takes place. The Lord puts His courage in you. क्योंकि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आत्मिक अदला बदली होती है। परमेश्वर अपना साहस, अपना करेज आपके भीतर डाल देते हैं। Amen? Let's see this scripture. Jude 1:20. यहूदा 1:20। But beloved, building yourself up. Say building yourself up. लेकिन हे प्रियो, तुम अपनी उन्नति करते रहो On your most holy faith, praying in the Holy Spirit. अपने अति पवित्र विश्वास में पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। So that means God has given the remote control in your hands. इसका मतलब परमेश्वर ने नियंत्रण आपके हाथ में दिया है। Amen? Amen? Some people say, Pastor, pray for my spiritual growth. Pastor, hear the message. Come on. Pray in the Holy Ghost. That's what will bring spiritual growth. कई लोग कहते हैं पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आत्मिक उन्नति चाहता हूँ। संदेश सुने, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, वो करने से आपकी उन्नति होगी आत्मा में। Can you go to Pastor Ram and say, Pastor Ram, please pray कि मेरा डोला आ जाए? आएगा आपका डोला? फिर आप गाना गाओगे, मेरा डोला नहीं आया डोला। You don't get spiritually built up by somebody laying hands on your head. आत्मिक उन्नति अपने सर पर किसी का हाथ रखवाने से नहीं आती। This is the most common prayer whenever we go to any part of India. This is the one, and I can understand their genuine heart, but I always tell them, spiritual growth and maturity cannot be imparted. और ये सबसे ज़्यादा मांग है इस प्रार्थना की। जब हम कहीं भी जाते हैं दूसरे शहरों में, किसी दूसरी कलीसिया में, तो सबसे ज़्यादा लोग मांगते हैं कि हमारे लिए ये प्रार्थना करो कि हम आत्मिक उन्नति करें, आत्मिक जीवन में बढ़ें। लेकिन प्रार्थना करने से वो नहीं हो सकता। अगर ऐसे डोला आता तो सबसे पहले मैं मांगता पास्टर राम से डोला, बिकॉज वो मुझे मना नहीं करेंगे। But I know if I want to have a physique like him, I have to do what he is doing. लेकिन मैं जानता हूं अगर मैं चाहता हूं मेरी फिजिक उनके जैसी हो तो मुझे वो करना पड़ेगा जो वो कर रहे हैं। Amen? Amen? But you, beloved, लेकिन हे you know, प्रियो, and before that verse it talks about people are getting wicked and there will be all sort of things happening in the world. But you, beloved, that's an instruction. Turn to your neighbor, say, you, beloved. इस वचन से पहले बाइबल बात कर रही है कि दुनिया पूरी हो रही है, लोग दुष्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए निर्देश है, हे प्रियो। अपने बगल वाले को बोलो, हे प्रिय। कुछ लोग आगे ही बोल देते हैं, हे प्रियो। आगे प्रिया बैठी है। Let's try it one more time. Come on, turn to your neighbor and with a sincere heart say, but you, beloved. अपने पड़ोसी को बोले, लेकिन हे प्रिय, build yourself up अपनी उन्नति करो on your most holy faith. अपने अति पवित्र When विश्वास you पर। pray in tongues, you are building yourself up on the most holy faith. जब आप अन्य भाषा में बोल रहे हैं तो अपनी ही उन्नति कर रहे हैं अपने अति पवित्र विश्वास में। Who is most holy? कौन है अति पवित्र? सबसे पवित्र कौन है?
God. परमेश्वर। So when you pray in tongues, तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो, you are building up on the faith of God. तो आप परमेश्वर के स्तर के विश्वास, उसकी श्रेणी के विश्वास में अपने आप को उन्नति कर रहे हो। Amen. You will move mountains. आप पहाड़ों को हिला You पाएंगे, will slay giants. आप दानवों को गिरा You will पाएंगे, destroy cancers and tumors. आप कैंसर और ट्यूमर्स को नाश कर पाएंगे, And there would be nothing that the enemy sends against you that you won't be able to quench by the shield of faith. और ऐसा कुछ भी नहीं जो दुश्मन आपके विरोध में भेजने का प्रयास करेगा जिसको आप हरा ना पाएंगे विश्वास की उस ढाल के द्वारा। Amen. How many people get offended and leave church? कितने लोग नाराज होकर कलीसिया छोड़ देते हैं? Because it's the most common cause. सबसे ज्यादा होने वाली घटना है ये कलीसियाओं में, Because we don't see the enemy's hands behind it. क्योंकि Because हम- if we would never do that. क्योंकि हम उसके पीछे दुश्मन का हाथ नहीं देखते, अगर देखते तो ऐसा करते ही नहीं। Are you getting what I'm saying? It's very important to build your inner man. बहुत महत्वपूर्ण है अपने भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत करने की। Okay, so we have done this training before, and I just want to practically tell you what you can do is start with half an hour. हमने ये ट्रेनिंग पहले भी की है और मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। आधे Put- घंटे से शुरू करें, You know, put a countdown timer. अपने फोन में काउंटडाउन टाइमर लगाएं। Yeah, everybody's phone has this, right? हर एक के फोन में टाइमर ऐप होती है, Let's have some good use of कुछ the अच्छा phone. इस्तेमाल करें अपने फोन। Okay, so you do start, आप स्टार्ट करें टाइमर को, and then in your room you pray. अपने कमरे में अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Nobody has to. You don't have to be weird. आपको अजीब हरकतें करने की You जरूरत don't have to say, "Oh, reboga shandega bigora shaka." आपको चिल्ला कर अन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। I used to do that before मैं ऐसा करता था पहले, until God sent a prophet and gave me a prophecy. Shut up. Yeah, I'm telling you the truth. और फिर प्रभु ने एक भविष्यवक्ता भेजे, एक भविष्यवाणी की। I'm not making this up. मुंह बंद करो, मैं I मजाक नहीं used कर to रहा हूं। pray so loud, "Abroga shito rabaga," and then there is this prophet, and this prophet came to me and said in my ear, God says, "Shut up." और मैं इतना चिल्ला कर अन्य भाषा में बोलता था। फिर एक भविष्यवक्ता एक बार आए और मेरे पास आए, उन्होंने कहा प्रभु कह रहा है मुंह बंद कर लो अपना। Because if you're always making so much noise, it will be hard for you to hear. क्योंकि अगर हमेशा इतना जोर से चिल्लाते रहो, बोलते रहोगे तो सुनना कठिन होगा। It's not more anointed when the volume is high. ज्यादा अभिषेक मतलब ज्यादा चिल्लाना नहीं है। It's hard for Pentecostals to believe this. पेंटिकॉस्टल लोगों के लिए ये मानना कठिन हो जाता है। Yeah, now I know how many Pentecostals we have in the church. अब मुझे मालूम हो गया कितने पेंटिकॉस्टल लोग यहाँ पे हैं। I'm sorry. मुझे समझ आया। So, the Bible says, he who speaks in tongues, not he who shouts in tongues. Now, there are times where I want to lose myself and just enjoy it because it's amazing. बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बोलता है, ये नहीं कि जो अन्य भाषा में चिल्लाता है। ऐसे समय होते हैं जब मैं पूरी तरह से आजाद होकर के अन्य भाषा में बोलता हूँ। Do it. करें ऐसा भी, But you can do it here in the church. यहाँ भी कर सकते हैं, चर्च में भी No problem. कोई दिक्कत नहीं। You know, God is also not nervous. प्रभु परेशान भी नहीं होता जब आप ऐसा करते हैं तो। Right? But what I'm saying is, if you are living in a Western country or in a European country, somebody could put a lawsuit on you because you are making such noise. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, किसी वेस्टर्न देश में रहते हैं, तो लोग आप पर केस कर सकते हैं कि आप बहुत हल्ला करते हैं। Right? So, and if you can pray silently, not silently, I mean like, not like this, but if you can pray quietly, you can save a lot of energy and you can pray for long hours. This is what I discovered. Earlier, in 1 hour, I'll be like, "Rabba sheko, rabba ga," and then after 1 hour, I'll be like, और अगर आप धीमे अन्य भाषा में प्रार्थना करना सीख लें, मुंह बंद करके नहीं, लेकिन आप धीमे आवाज में अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें,
पास कह रहे जब उन्होंने शुरुआत की थी तो बहुत जोर जोर से अन्य भाषा बोलते थे, फिर 1 घंटे में पूरे थक जाते थे। लेकिन अगर आप धीमे में प्रार्थना करेंगे तो आप लंबे समय तक प्रार्थना कर पाएंगे। Amen. So you can, and it doesn't depend upon your body posture. और आप किस तरह से बैठे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। You can cut vegetables and pray in tongues. आप सब्जी काटते हुए अन्य भाषा बोल सकते हो। You can, walk and pray in tongues. चलते फिरते अन्य भाषा बोल सकते Because he who prays in tongues does not speak to men but to God. हो, क्योंकि वो जो अन्य भाषा में बात करता है मनुष्य से ही परमेश्वर से बात करता है। Amen. And you can start building your inner man like that. Try with half an hour. अपने भीतरी मनुष्य को आप ऐसे बलवान कर सकते हैं। शुरुआत करें आधा घंटा से, Consistently pray for half an hour. हर रोज आधा घंटा, Okay? And then slowly increase it. और फिर धीरे धीरे उसको You don't even, it will automatically be increased. अपने आप बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। Keep a glass of water because you're going to feel thirsty. पानी का गिलास पास रखें क्योंकि प्यास लगेगी, And keep praying in tongues. और अन्य भाषा में प्रार्थना करते A time would come हैं। एक ऐसा समय आएगा when you will start to know things which your mind cannot know. जब आप उन चीजों को जानने लग जाएंगे जो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से नहीं जान सकता था। Sometimes when I'm praying in tongues and suddenly this verse will pop up in my mind and I was like, oh, so that is what it means. कई बार जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा होता हूँ तो परमेश्वर के वचन से एक आयत मेरे दिमाग में उठ के आएगी और मैं कहूँगा अरे इसका ये अर्थ है। अच्छा, I have been saved from accident. मैं दुर्घटना से बचा हूँ इसके वजह People in the church have been saved. कलीसिया के लोग बचे हैं इसके द्वारा। God has told me things sometimes, He warns us of the things to come. परमेश्वर हमें चेतावनी देता है आने वाली चीजों के इसके द्वारा। If you are praying in spirit, your spirit is in tune with the Holy Spirit. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ सुन रही है। Amen? And you keep building your inner man like that. और आप अपने भीतरी मनुष्य को ऐसे मजबूत करते हैं। We have given this testimony. Neha, where are you? Neha, yeah? हमने एक So गवाही Neha दी is पहले here. भी। बहन नेहा यहाँ है। We were 4 or 5 people praying in church, हम कुछ लोग थे कलीसिया में just प्रार्थना praying कर in रहे थे, spirit. आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे। And suddenly this download came in my spirit that somebody in our church is about to meet with a fatal accident and nobody will survive. अचानक ये बात मुझे अपनी आत्मा में डाउनलोड हो गई कि हमारी कलीसिया का कोई व्यक्ति है जिसका जानलेवा दुर्घटना होने वाली है और कोई नहीं बचेगा उसमें। What was God doing? परमेश्वर क्या कर रहा What he did with Elisha. जो उसने एलिया What the enemy king was planning in his room, it was downloaded to Elisha, prophet Elisha, through the Holy Spirit. जो दुश्मन राजा अपने कमरे में प्लान कर रहा था परमेश्वर ने एलीशा भविष्यद्वक्ता को वो बता दिया। Right? Whatever the enemy plans against us. जो कुछ दुश्मन हमारे विरोध में योजना बनाए। And suddenly I told these 4 guys, I said, somebody in our church is about to meet with a fatal accident and none will survive. और उसी टाइम मैंने अपने कलीसिया के लोगों को कहा किसी का दुर्घटना में जानलेवा दुर्घटना होने वाली है और कोई नहीं बचेगा उसमें। But this is the plan of the enemy. ये दुश्मन की योजना है। And we can change that. और हम उसको And बदल they सकते हैं। said, who is it? उन्होंने कहा कौन है? I said, I don't know. मैंने कहा मुझे नहीं पता। What do you do when you don't know what to pray for? आप क्या करोगे जब आपको प्रार्थना करनी है पर नहीं पता किसके लिए करनी है? You pray in the Spirit. आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे। Because likewise He helps in our infirmities, He prays according to the perfect will of God. क्योंकि वैसे ही वो हमारी कमजोरी में दुर्बलता में सहायता करता है, वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। So we started to pray in the तो Spirit. हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना We करते almost prayed for half an hour, हैं। आधा घंटा हुआ था लगभग, and suddenly the burden was lifted up. और जो बोझ था वो हट गया मेरे ऊपर And से। we said, okay, that's done. और हमने कहा हो गया पूरा। 5 minutes later, I got a message from Neha, 5 मिनट बाद मुझे नेहा से मैसेज आता है and she sent me the, she sent me the message, and also later showed us the picture of the car and how, they had a bad accident, but not even one person had a scratch inside the car. और नेहा ने मैसेज किया मुझे उसी समय, और बाद में फोटोज भी दिखाई उस गाड़ी की। बहुत ही बुरी दुर्घटना हुई थी लेकिन किसी को एक खरोंच तक नहीं आई गाड़ी के अंदर। Amen? It will make you sensitive. अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपको संवेदनशील बना देगा। If you just keep praying. If I tell you honestly before God, I don't have any prayers where I ask anything from God.
अगर मैं आपको परमेश्वर के सामने हकीकत बताऊं तो मेरी कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं है जहां मैं परमेश्वर से कुछ मांगता I'm हूं। not saying, God, do me this, do that, turn this. I just pray in spirit. That's it. Because I know I'm speaking the perfect prayer. I'm doing the perfect prayer according to the will of God. मेरी कोई ऐसी प्रार्थना नहीं होती जहां मैं परमेश्वर से कहता हूं प्रभु ये कर दो, वहां पे वो ठीक कर दो, वहां पे ऐसा कर दो। लेकिन मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं क्योंकि मुझे पता है ऐसा प्रार्थना करना, सिद्ध प्रार्थना करना है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसकी सिद्ध इच्छा के अनुसार। Yes, in the middle, I'll use my language for adoring Him. I say, Jesus, I love you, I adore you, and then I'll go back. हाँ, बीच में मैं उसकी सराहना करने के लिए, अपना प्यार व्यक्त करने के लिए, यीशु आप अद्भुत हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, फिर वापस अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगता हूँ। You know, there was a time when in the middle of night, the Lord woke me up at 3 a.m. in the morning, and I felt this again burden, and I started to pray in tongues. For 5 nights this happened. और ऐसा समय था जब परमेश्वर मुझे हर रात 3 बजे उठा देते थे और एक बोझ के साथ मैं उठता था, अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। And suddenly 5 रात ऐसा हुआ। this scripture used to jump up that no weapon formed against you and your family. And God was always talking about family, family, family. और जब भी ऐसा होता था उन 5 रात परमेश्वर इस वचन को उठाकर मुझे बताते थे कि कोई भी हथियार तेरे या तेरे परिवार के विरोध में सफल ना होगा। परमेश्वर हमेशा परिवार की बात कर रहे होते थे। And on the 5th night in the morning, I got a call from my mom, and she was terrified. And sometime my dad, you can ask that story from my dad, how there was a group of people with swords, and they had locked all the neighbors' houses, and they had come to, I don't know what would have happened if God would have not intervened. और 5वीं रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वो रात बीती ही थी, सुबह का समय था, मुझे मम्मी का कॉल आया और आप मेरे पापा से एक कहानी की पूछ सकते हैं कि 15-20 लोग थे जो तलवारें लेकर के आए थे और आसपास के सारे लोगों के घरों को उन्होंने बंद कर दिया, लॉक कर दिया था। And they had opened, they have unscrewed our window, and they were about to jump up, but then they ran away. और हमारी खिड़की उन्होंने बिल्कुल खोल ली थी, अंदर आने ही वाले थे, लेकिन फिर अचानक वो भाग गए सारे के सारे। Praying in tongues is powerful. अन्य भाषा में प्रार्थना करना शक्तिशाली है। You know, like our leaders, our church staff, we tell them to practice this. So they pray in tongues every day. हमारे लीडर्स, हमारे चर्च का स्टाफ, हम सबसे ये कहते हैं करने के लिए, तो हर दिन वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। This morning, Vertul was giving me a testimony. He had gone to party and somebody break into his house. आज सुबह ही मुझे कहानी बता रहे थे कि वो पौड़ी गए थे इस हफ्ते और उनके पीछे से किसी ने यहाँ पर उनके घर में घुसपैठ कर दी। And he had a camera and a cash in his house. और उनके घर में कैमरा और कैश पड़े हुए थे। And the police called him, surprised, and he said, "It's right in front. The cash is there, the camera is there, but the thief didn't take it." They said, "We have never seen something like this." और पुलिस ने उनको कॉल किया हैरान हो करके कि चोर ने तुम्हारे घर का ताला तोड़ा, अंदर आया है, सामने कैमरा और कैश रखा है, लेकिन उसने छुआ भी नहीं है और हमने कभी ऐसी चोरी देखी नहीं है। शायद वो अदरक लेने आया था, घर पे अदरक नहीं था। What I'm saying is, if you have a consistent life of praying in tongues, there are many unseen battles that are already won in your favor that you will not even know. मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप निरंतर अन्य भाषा में प्रार्थना करना अपना जीवन शैली बना लेंगे, तो ऐसी कई अनदेखी बिना लड़ी लड़ाइयाँ हैं जो आप पहले ही जीत जाएंगे। Amen. God will speak to you through His word. परमेश्वर आपसे बात करेगा अपने वचन के द्वारा। There will be, and the Holy Spirit bears witness with your spirit. पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के भीतर गवाही देगी। Amen. So do you want to be a faith champion? क्या आप Do you want विश्वास to be के a मार्ग mature में believer? चाहते हैं? क्या आप एक सयाने You विश्वासी can होना चाहते never हैं? walk in maturity without spending time in scriptures and praying in the Spirit. If you can, this is a deadly dynamite for the kingdom of darkness. If you can mix being a man of the word and a man or a woman of praying in the Spirit, you are a dangerous weapon for the kingdom of darkness. आप अंधकार के राज्य के विरोध में एक शक्तिशाली हथियार बन जाएंगे जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले और वचन का मनन करने वाले विश्वासी होंगे। न केवल आप खुद के लिए सयाने परिपक्व होंगे, लेकिन आप अंधकार के राज्य का बहुत नुकसान करेंगे। Amen.
There have been so many times, and obviously I never send messages and tell people, but there have been so many times God has even shown me people's faces and shown me how the enemy was coming after them. And the Lord put it in my heart, and I have like labored, prayed in tongues for hours until the burden was lifted up. मैंने कभी लोगों को कॉल करके या मैसेज करके नहीं बताया, लेकिन कितनी दफ़ा पवित्र आत्मा ने मेरे सामने किसी का चेहरा दिखाया और उसके लिए बोझ दिया, और मैंने घंटों उनके लिए अन्य भाषा में प्रार्थना की जब तक वो बोझ ना हट गया, क्योंकि दुश्मन उनके विरोध में आना चाहता था, लेकिन प्रभु ने वो उस योजना को रद्द किया. Recently, somebody was sharing a testimony in the Connect group that this guy used to meet with his friends under a construction site, and he felt that he shouldn't go. And he didn't go, and something fell, and the person died there. I mean, like, your spiritual sensitivity will increase to a level where you can quickly discern things from God. हाल ही में कोई बता रहा था, वो अपने दोस्त के साथ किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाया करते थे. एक दिन उनको ऐसा भार महसूस हुआ कि उनको आज नहीं जाना चाहिए, और वो नहीं गए. और उनको सुनने में आया कि जो उनका दोस्त था वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे गया, वहाँ उनके ऊपर कुछ गिर गया और वो मर गए. आपको ये बातें पहले से मालूम होने लग जाएंगी. Amen? We become people who are led by this. Those who are led by the Spirit of God, they are the mature sons of God. हम वो लोग बन जाएंगे जो पवित्र आत्मा के चलते हैं, उसके मार्गदर्शन के द्वारा हम अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि वे जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के सयाने बेटे हैं. Amen? आमेन. If you are filled with the Spirit, leading you becomes easy. अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए हैं तो आपकी अगुवाई करना आसान है. Amen? It's not your job to be led. आपकी नौकरी नहीं है कि आपकी अगुवाई हो. Your job is to be filled with the Spirit. आपका काम है उसकी आत्मा से भरा If you're रहना. filled with the Spirit, अगर आप आत्मा से भरे रहोगे you will be led. तो वो आपकी अगुवाई करेगा. God will lead you, प्रभु आपकी अगुवाई take करेगा, you to places, आपको जगहों show पर you ले things जाएगा. that are about to happen. आपको वो चीजें दिखाएगा जो होने वाली हैं. And man, I'm telling you, it is such a great, you will enjoy this walk with Christ. और मैं आपको बता दूं ये इतना महान मौका है हमारे लिए, क्योंकि आप उसके साथ ऐसे जीने में आनंद लेंगे. For some reason, if I have not been able to pray in tongues because we were traveling, or it just feels like, I just feel that praying in tongues is like oxygen for a believer. अगर किसी वजह से मैं अन्य भाषा में ना प्रार्थना कर पाऊँ, जैसे मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ हो गया, तो मुझे मैं ये कहता हूँ कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना विश्वासियों के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करता है. Okay, let's see 1 Corinthians 2:9-12. पहला कुरिन्थियों 2 उसका 9 से 12 देखते हैं. Praise God, hallelujah. Worship team, can you come? We will spend more time praying in the Spirit today, and if there is anybody who is not baptized with the Holy Spirit, this is your day. आज हम समय बिताएंगे अन्य भाषा में प्रार्थना करने में, और अगर कोई भी है जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी तक नहीं मिला है तो आज आपका दिन है. Okay? See what the Bible says. देखिए बाइबल क्या कह रही है. But as it is written, eye has not seen, not ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. लेकिन जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं समाई, वे ही हैं जो परमेश्वर ने उसके प्रेम कर रखने वालों के लिए तैयार की हैं. But God has revealed them to us, how? Through his Spirit. लेकिन परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है. कैसे प्रकट किया है? आत्मा के द्वारा. Things that eyes have not seen, वो बातें जो आंखों ने देखी ears नहीं have not heard. कानों ने सुनी नहीं है. That's why I'm telling you, when I was a young boy, I got saved when I was 19, and in all those years, when I would pray in the Spirit, sometimes it would look like time waste, but then what God showed me, this, what you're seeing now, when I was 19. जब मैं Things जवान that eyes had not seen, things that ears had not heard. जब मैं एक But जवान that लड़का time, था और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा होता था, दिखने में लगता कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन वो बातें जो किसी ने देखी नहीं, आंखों ने देखी नहीं, ये मैंने उस समय देख लिया था जब मैं 19 बरस का था. वो बातें जो किसी ने देखी नहीं, परमेश्वर आपको दिखा देगा. amen? And what you have not seen, और जो आपने नहीं देखा, it's coming. वो आ रहा है. Amen? We have only scratched the surface now. हमने केवल ऊपरी सतह कुरेदी है अभी. I'm telling you, मैं आपको बता रहा हूँ, nations will come to be discipled.
देश हमारे पास आएंगे शिक्षित होने के लिए। Amen. So God reveals this through His Spirit. परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हम पर ये प्रकट, For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गहरी बातें जांचता है। So, do you know that all the 9 gifts of the Holy Spirit, the foundation is laid by praying in tongues? क्या आप जानते हैं सारी 9 वरदान जो आत्मा के हैं उनकी नींव अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। If you consistently pray in tongues, अगर आप निरंतर अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे without your knowledge, you'll start operating in the gifts of the Holy Spirit. तो बिना आपका ध्यान दिए हुए आप 9 वरदान में चलोगे। You don't have to beg God for it. आपको परमेश्वर से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। See, that's how the church was established. इस कलीसिया की स्थापना ऐसी हुई थी। We a couple of young people, we used to sit and pray in spirit for hours. कुछ जवान लोग हम मिलते थे और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते थे घंटों तक। So take out time on Saturdays and Sundays and just sit and pray in tongues. शनिवार रविवार को समय निकालते थे और सिर्फ बैठकर अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। Do you want to be a champion? क्या आप महारथी बनना चाहते हैं? Then you will have to undergo training. You will have to go to the spiritual gym. तो आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, उस आत्मिक जिम में जाना पड़ेगा, Otherwise, you'll always keep running. नहीं तो हमेशा भागते रहेंगे। To this meeting and that meeting, and keep इस your head सभा on my head. में, उस सभा में अपना हाथ मेरे ऊपर रख दो। God wants us to have fruits in our life. परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन फलों से लदे हुए हों। Your spiritual faculty will become so sharp. आपकी आत्मिक क्षमताएं इतनी सक्रिय हो जाएंगी, You'll be shocked आप खुद because हैरान your होंगे। spirit knows many things. क्योंकि आपका आत्मा पहले से ही बहुत कुछ जानता है। You will know who your friend is. You will know who your enemy is. आप जान लेंगे आपका दोस्त I कौन am है और not saying आपका you दुश्मन consider कौन them enemy, मैं ये but नहीं you कह will रहा know हूं their thoughts. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको दुश्मन मान लो, लेकिन आप उनके विचारों को परख पाएंगे। I've had people come to me and they say, "Praise God, brother, praise God." And suddenly I read their thoughts and I told my wife. And I said, "Monu, this is what Lord showed me." And exactly like that happened few months back. और कई बार ऐसा हुआ जब लोग मेरे से मिलने आए, गले लगे, बोले जय मसीह की भैया, जय मसीह की, और गले लग के और लेकिन प्रभु ने मेरे दिल में उनके विचारों को प्रकट कर दिया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ये होगा और ऐसा ही हुआ। In the spirit realm, nothing is hidden. आत्मिक दुनिया में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। In the spirit realm, nothing is hidden. आत्मिक दुनिया में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। You will become very aware of your intents and motives and sometimes also become aware of other people's intents and motives. आप अपने खुद के मन के विचारों को, अपने खुद की मंशाओं को जांचने लग जाएंगे और साथ ही दूसरे लोगों के विचारों को भी जान लेंगे। Let's see. Ooh. Next verse. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की गूढ़ की बातों को जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। See verse 14. और 14वीं आयत देखें। But the natural man does not receive the things of the Spirit of God. लेकिन शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, For they are foolishness to him. क्योंकि उसके लिए वो मूर्खता की बातें हैं।
So many people think praying in tongues is foolishness. बहुत से लोग ये सोचते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना मूर्खता है। There are churches in Delhi that teach that this is gibberish. दिल्ली में कलीसियाएं हैं जो सिखाती हैं तो बड़बड़ाना है। They're teaching. I mean, like, it's foolishness to the carnality of mind, to the senses. This makes no sense. एक शारीरिक मनुष्य के लिए जो ज्ञानेंद्रियों के चलाए चले उसके लिए ये बेवकूफी है, मूर्खता है। Nor can he know them because they are spiritually discerned. ना ही वो उन्हें जान सकता है, ना ही उन्हें जांच सकता है, क्योंकि आत्मिक रीति से उनकी जांच होती है। Now, see this 15th. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. 15वीं आयत देखें। लेकिन वो जो आत्मिक है वो सब कुछ जांच सकता है, हालांकि उसको कोई नहीं जांच पाता। You know, when we had started the church in Motinagar, a couple came to us. जब मोती नगर में हमने कलीसिया शुरू की थी तो एक कपल हमारे पास आए। The wife was foreigner, husband was Indian. जो पत्नी थी वो बाहर देश से थी और जो पति थे वो भारत देश से थे। And they said, we can see the potential and the call in this church. And they said, we want to sponsor this entire ministry. We'll give you a very nice car. We'll give you a nice house. We'll give you a nice salary. But the church comes under our organization. और उन्होंने आकर के कहा कि हम देख सकते हैं परमेश्वर की बुलाहट इस कलीसिया के ऊपर है, हम इसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, हम आपको एक अच्छा घर देंगे, रहने के लिए अच्छी गाड़ी देंगे और अच्छी सैलरी देंगे, लेकिन जो ये कलीसिया है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएगी। Everything that looks flashy is not from God. जो कुछ बहुत चमकीला नजर आता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। And they went, and I just took a nap. और वो चले गए, फिर मैं सोने के लिए गया Suddenly God spoke to me. और अचानक परमेश्वर ने मुझसे बात He की। said, do not give this ministry into their hands. उसने कहा इस सेवकाई को उनके हाथों में मत देना। They said they will control it and you will never be able to preach what I have called you to preach. उसने कहा वो उसको अपने वश में कर लेंगे और जो प्रचार करने के लिए मैंने तुझे भेजा है तो वो प्रचार नहीं कर पाएगा। It looked nice. I mean, like, it would have looked like a prayer answer to a prayer. दिखने में तो बहुत अच्छा मौका था और ऐसा लग रहा था कि किसी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। I'm just telling you, today I'm not even preaching, I'm just telling you that if you have a consistent life of praying in spirit, मैं प्रचार भी नहीं कर रहा हूँ आज, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर हर रोज निरंतर आत्मा में प्रार्थना करना आप अपना जीवन शैली बना लो, you will avoid many potholes that the enemy had created for you. तो बहुत से गड्ढों में गिरने से आप बच जाएंगे, उनसे बचकर निकल जाएंगे जो दुश्मन ने आपके लिए रखे हैं। Amen? आमीन। Your spiritual senses, your faculties will be sharpened. आपकी आत्मिक क्षमताएं सक्रिय होंगी। Okay, one more scripture and then we'll close. एक और वचन फिर हम समाप्त करेंगे। 1 Corinthians 14:18. पहला कुरिन्थियों 14। Let's see what Apostle Paul says. हम देखते हैं पौलुस प्रेरित The क्या, apostle who wrote 2/3 of the Bible. वो प्रेरित जिन्होंने 2/3 नया नियम लिख दिया। I thank my God that I speak with tongues more than you all. मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। Who can say that? कौन कह सकता है ये? Only he who prays in tongues all the time. सिर्फ वो व्यक्ति जो सारा समय अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। Can you see his audacity and the confidence? He says, I thank my God that I pray in tongues more than you all. क्या आप उसकी हिमाकत, उसके साहस को देख सकते हैं? वो कहता है मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परमेश्वर का कि मैं तुम सब से ज्यादा बढ़कर अन्य भाषा में प्रार्थना करता And हूँ। Paul was a tent maker. और पौलुस टेंट बनाने का So काम that कर means रहा when था। he was making tent, मतलब जब वो टेंट बना रहा था praying in tongues. वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था And he was getting revelation. और वो प्रकाशन पा रहा था। This mystery ये which was hidden रहस्य from ages and जो generations. समयों से छुपा हुआ था, पीढ़ियों से छुपा हुआ You था। only don't just get mystery like this. आप सिर्फ ऐसे ही रहस्यों को नहीं पाते हैं। This is awesome. ये बहुत अच्छा है, But you'll get mystery in your shower. लेकिन जब नहा रहे होंगे शावर में रहस्य मालूम होंगे। You'll get mystery in the bus. आप बस में जा रहे होंगे तो रहस्य God will मालूम होंगे। speak to you in a metro परमेश्वर आपसे मेट्रो में बात while you're करेंगे cooking vegetables. जब आप खाना बना रहे हैं, Amen? Because what you are exercising, क्योंकि जो आप अभ्यास कर रहे हैं, you're praying in spirit. आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे You're praying in spirit. हैं, आत्मा में प्रार्थना कर रहे You know, how many people have
heard about this book called God's Generals? कितने लोगों ने इस Anyone? किताब को पढ़ा है, परमेश्वर के महारथी? Okay. गॉड So जनरल। it's a book that talks about great men and women of God वो एक ऐसी किताब है जो परमेश्वर के महान लोगों के बारे में बात करती who है, did great exploits with God. जिन्होंने महान कार्य किए परमेश्वर के लिए। And one thing, when I saw their life, I found out there was not even one man of God or a woman of God who was mightily used who didn't had a lifestyle of praying in tongues. जब मैंने उन सब के जीवनों को पढ़ा, उनके सबके जीवनों को देखा, तो एक बात जो सामान्य थी सबके जीवन में, जो सामान्य बात थी वो ये थी कि उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो अन्य भाषा का जीवन, अन्य भाषा में निरंतर प्रार्थना करने का जीवन नहीं जीता था। Amen. Smith Wigglesworth used to get up in the morning, read the Bible for half an hour, and then pray in tongues for half an hour. Then read the Bible for half an hour, then pray in tongues for half an hour. That was what his schedule was. स्मिथ विगलसवर्थ जब सुबह उठते थे तो आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करते, फिर आधा घंटा वचन पढ़ते, फिर आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करते और वचन पढ़ते, फिर आधा घंटा। ये उनकी रोज की दिनचर्या थी। Amen. Let's start practicing it. Can we? हम ऐसा करना शुरू करें। Right? This church is called to raise champions. इस कलीसिया को आज के महारथी होने के लिए रखा गया है। Amen. When the spiritual world looks at you, they know that you are not a man who just walks by intellect. They know that you are a man or a woman of God who walks by the Spirit of God. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो अपनी समझ से बाहर हो करके, अपनी समझ को रास्ते से हटा करके आप प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक वैसे ही समय को हटा करके, समय से बाहर आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आत्मिक दुनिया देख सकती है कि ये इंसान अपने दिमाग के चलाए नहीं चलता, ये आत्मा के चलाए चलता है। Amen. I think one of the best things that happened in my time was I found a friend. और सबसे अच्छा जो मेरे साथ हुआ वो ये था कि मुझे एक दोस्त मिल गया। Every day, हर रोज without fail, बिना रुके we used to pray for 1 hour in tongues, meet and sit and pray for 1 hour. हम हर रोज मिलते थे, 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे बिना चूके। If you are new and it would be hard, find a partner, find an accountability partner. You have Zoom now, such a blessing. Put on Zoom, don't close your camera. Okay? अगर आप नए हैं और आपके पास कोई दोस्त नहीं है तो बहुत ही अच्छा मौका है किसी के साथ मिलकर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जूम है हमारे ज़माने में, तो जूम ऑन करें और उनको बोलें कि अपना कैमरा बंद नहीं करोगे। Okay? Until it becomes your lifestyle. जब तक अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपका जीवन ना बन जाए। Until it becomes, I'm telling you, you will enjoy it so much. और मैं बता रहा हूँ आपको बहुत मजा आएगा वो करने में। In the beginning, you might feel its struggle, शुरुआत में लगेगा बड़ा संघर्ष है, but once you touch the heart of God, it will be a free-flowing experience. लेकिन एक बार आपने परमेश्वर के हृदय को छू लिया तो फिर एक नदी की तरह बहने लगेंगे उसमें। Amen? Do you commit to praying in the Spirit? क्या आप वादा करते हैं आत्मा में प्रार्थना करने का? Yeah? It's one of the best gifts. सबसे उत्तम वरदानों में से है। Is there anybody here you're not baptized with the Holy Spirit and you cannot pray in tongues? क्या यहाँ पर कोई है जो अन्य भाषा Show me your hand. में प्रार्थना नहीं But करता? you want the baptism of Holy Spirit. लेकिन Come आप on, quickly चाहते come हैं- to rush to the front. Come on. जल्दी से आगे। Everybody हर कोई who cannot pray in tongues, जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकता, only those, okay? सिर्फ वही लोग, Not others. If बाकी you लोग cannot pray in tongues, जो अन्य भाषा come में प्रार्थना forward नहीं quickly. कर सकता, आगे आ जाए जल्दी से। come. Tekola bashanda gadire brele. Oh, rabashanda la brala gandre gadene mezekele brele. Trekatana mazakala brala gandre gadene. Shunda la brala gandre gadene mezekele brele. Lombra la gandre gadene mezekele brele gandre gadene. So all these people, you have never spoken in tongues? Never? So, ये सब लोग आपने Okay. कभी अन्य भाषा में नहीं बोला है? Okay, wow. So, yeah, this is the day. आज वो दिन है, This is the day. आज ही वो दिन This is the way. Wow. यही तरीका है। Amen. Same bragadana se. Tila bralagandregadene. Okay. Now, I just want you to look at me for a moment. मैं चाहता हूँ Okay? मेरी तरफ देखिए। This is a free gift. Say free gift.
ये मुफ्त का तोहफा है, बोले मुफ्त का तोहफा। It does not depend upon how awesome or how good you are. ये आप पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने बढ़िया हो, कितने अच्छे हो। If you are a son of God, जब आप परमेश्वर के पुत्र हो, I hope everybody here, you're born again and Jesus is your Lord and Savior, right? मैं ये विश्वास करता हूँ यहाँ पे हर कोई जो व्यक्ति है उसने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। Yeah? So, for the rest of the people, the meeting is not over. If you want to leave, please leave. But rest people who want to worship, please stand up. बाकी लोगों के लिए सभा समाप्त नहीं हुई, अगर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन आराधना करने के लिए जो अपनी जगह पे हैं खड़े। Amen. It's such a beautiful time. Holy Spirit is going to baptize all these people. ये बहुत ही खूबसूरत समय है क्योंकि पवित्र आत्मा इन सब लोगों को आपके And I'm आत्मा से telling you, भर your देगा। spiritual life और मैं आपको बता रहा will हूँ, be so vibrant and full of life. आपका आत्मिक जीवन इतना आनंद से और जीवन से भरा हुआ होगा। You will come out of boring Christianity. आप उकताने वाली ईसाइयत से बाहर आ जाएंगे। Amen. So, sister, if you have baby in your hands, can some volunteers take it? Because, yeah, just. Yeah. So, okay. So it's free gift. Amen. I think that's settled. You don't have to earn it. सो ये मुफ्त का तोहफा है, समझ में आ गया, किसी को कमाना And नहीं it's पड़ेगा। for each one of you. और ये आप में से हर किसी के लिए है, हर एक के लिए। Amen. Now what happens is, some people stand like this. अब क्या होता है, कुछ लोग मुंह बंद करके खड़े हो जाते हैं ऐसे। No, the Holy Spirit will give you utterance. नहीं, पवित्र आत्मा आपको बोलने के लिए When शक्ति you देगा। open your mouth, जब आप अपना मुंह खोलोगे, this new language will come out of your mouth. तो एक नई भाषा आपके मुंह से निकलने And लगेगी। by faith, you open your mouth and start speaking that और language. विश्वास से आपको अपना मुंह खोलना है और उस नई भाषा को बोलना है। Amen. आमीन। All right. All the leaders, if you can just come and सारे we'll just lay hands on them अपने and we'll हाथ just pray. So हम just प्रार्थना close your करें। eyes. अपनी आंखें बंद करें, Just close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लें, Lift up your hands अपने हाथों को उठा लें and just receive the baptism of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का Come on, बपतिस्मा open your पाओ। mouth अपना and मुंह start खोलें praising God, और and this प्रभु new की स्तुति language will करना come शुरू out. करें और ये